Hello everyone, my name is Nikhil and you all are watching Learn with Nick. So today's video is all about last 5 days preparation, strategy and mindset for TISNET examination. And I'm feeling really nostalgic making this video because I'm remembering my time, like which state of mind I was in last year when I was about to give TISNET examination. So I'll be sharing some quick tips and tricks so that you can maximize your score in these 5 days. सो कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, अभी जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है जहाँ पर भी जिस भी स्टेट में है, आई बिलीव मोस्टली आप सभी का सिलेबस कंप्लीशन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा. तो अगर पूरा नहीं तो एटलीस्ट जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी के सभी कवर हो गए होंगे. ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है रिवाइज़ करना. इफ़ यू आर फॉलोइंग माई वीडियोज़ लाइक रेगुलरली, तो मैंने एक स्पेस रिविजन की टेक्निक बताई थी जिसमें आप रेगुलर स्पेस इंटरवल्स पे रिवीजन करते हो. सो अब क्योंकि 5 दिन बचे हैं तो आई बिलीव अब आपको उस टेक्निक में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है. और मेरी जो स्ट्रेटजी थी लास्ट 5 डेज़ में या फिर लास्ट 1 वीक की, वो ये थी कि जितने भी मेरी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स थी, अराउंड आई थिंक मेरी 80 to 100 पेजेस की एक मैगजीन हुआ करती थी. सो 1 ईयर का मैंने कंप्लीट रोटेशन में अराउंड 8 to 10 टाइम्स रिवीजन किया था. सो यू हैव टू डू अगेन द सेम थिंग. आपने आई बिलीव अगर आपने उसकी फ़िज़िकल कॉपी निकाल रखी है तो आपने उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें अब तक हाईलाइट कर ली होंगी. अगर नहीं भी करे हैं तो उनमें हेडिंग होती है. अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो यू कैन जस्ट गो विद द हेडिंग्स. सो द वे इज़ कि आप करंट अफेयर्स की मैगजीन्स रिवाइज़ करना चालू करो और कम से कम अच्छे से उसे 8 से 10 बार रिविज़न करके जाओ. एट द सेम टाइम क्योंकि लास्ट 5 डेज़ बचे हैं तो एटलीस्ट इनमें से 4 दिन तक आप मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो, 1 या 2 मॉक्स, जितनी भी आपकी रिवीजन रिक्वायरमेंट और जो फ्री टाइम की रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस करके अगर आप चल रहे हो तो ट्राई टू गिव सम मॉक्स. एंड अगेन रिमेंबर दैट अभी जब आप मॉक दे रहे हो तो स्कोर से डिमोटिवेट नहीं होना है. ये बोलना बहुत आसान है वैसे कि डिमोटिवेट नहीं होना है, बट अगर आप एक्चुअली मॉक देते हो और आप कम स्कोर करते हो तो डिमोटिवेशन आता है, जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल है. बट मेरा सजेशन ये रहेगा यहाँ पर कि इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें अपने स्कोर को ऊपर लेके जाना है, तो हम उन चीज़ों पे ही फोकस करेंगे जिससे हमारा स्कोर ऊपर जाए. सो अगर आप मॉक्स दे रहे हो भी और स्कोर अगर आपका लेट्स से आपने जो अपना टारगेट स्कोर सेट कर रखा है उतना आप नहीं भी हिट कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि फाइनल एग्ज़ाम में भी ऐसा ही स्कोर आ जाएगा कम और आप अच्छा नहीं कर पाएंगे. अभी से बिल्कुल भी कोई नोशन बना के नहीं चलना है. ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट द पेपर. आप पेपर प्रेडिक्ट मत करो, आप अपनी वीकनेसेस फाइंड करो और आप उस पर वर्क करो. सो बेसिक आइडिया इज़ कि आप मॉक देने से आप क्या कर रहे होगे, अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव कर रहे होगे. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, ऑन द एग्ज़ाम डे, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी. ठीक है, सो अभी जब आप अगर मॉक्स दे रहे हो तो आप इस माइंडसेट से दो कि आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को एनहांस करने के लिए आप वो मॉक्स को दे रहे हो और अपने जो गैप एरियाज़ है वो फाइंड करने के लिए दे रहे हो. ठीक है, सो डू दैट. एंड रिविजन्स में करंट अफेयर्स का तो मैंने बता दिया, स्टैटिक जीके का भी सेम प्रोसेस है. टॉपिक्स की डिटेल्स जो है मैं फिर से अगेन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा. मैंने हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स के 3 वीडियो डाले हुए हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जीके में स्टैटिक जीके में आ सकते हैं, मैथमेटिक्स में आ सकते हैं और इंग्लिश में आ सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी ही मेंशन कर दिया है. तो उसको एक बेसिक गाइडलाइन बना करके आप एटलीस्ट चेक कर लो कि वहाँ से कुछ छूट तो नहीं रहा है. ठीक है, मैथ्स अगर आप रिवाइज करने जाओगे तो अब थोड़ा उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करना है कि अब सारे के सारे क्वेश्चन स्क्रैच से ना सॉल्व करके जो आपने वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर रखी हैं उनके थोड़े रिवीजन कर लिए जाएं, उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दे दिया जाए, उनके फॉर्मूलेज याद कर लिए जाएं, या फिर अगर आप ज्योमेट्री से पर्टिकुलरली डील कर रहे हो तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी आपको अच्छे से याद हो, क्योंकि उन पे एसेशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं. तो ये तो रही मैथ्स की बात. ठीक है, मैथ्स में कुछ टॉपिक्स है जो आपको ट्रिकी लगते होंगे. सो अगर अभी आप उनको नहीं कर पा रहे हो तो आप उन्हें बिल्कुल छोड़ सकते हो. आप जितना आपने पढ़ रखा है आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, उतने से आपका काम बन जाना चाहिए. ठीक है, इंग्लिश की भी सेम तरीके हैं. अभी मोस्टली आप बहुत ज़्यादा जो रिवीजन मांगती हैं जो चीज़ें, जैसे वोकेबुलरी हो गई, स्पीच के रूल्स हो गए, पैसिव वॉइस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, इन सारी चीज़ों को आप ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि ये रिवीजन बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं. और ये जो पार्ट होता है रिलेटिवली ईजी होते हैं, तो इन्हें आपको एग्ज़ाम में गलत नहीं करना है.
इंग्लिश आई थिंक मैंने कवर कर लिया मोस्टली, ठीक है। अब बच रहा है लास्ट लॉजिकल रीजनिंग, भी अगेन सेम चीज़ है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स वाले क्वेश्चंस हैं, उनके कुछ सेट रूल्स होते हैं, वो आपको ध्यान देने हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। आई बिलीव आपने एक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी होगी इसकी। अगर नहीं हुई है तो अभी भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के रेगुलर आप बना सकते हो। इसके अलावा ये 3 चीज़ें आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई। अच्छा, रिवीजन करने जब जाएंगे तो जो पर्टिकुलरली डिफ़िकल्टीज़ आप फेस करोगे वो मैं बता दे रहा हूँ, जो मैंने फेस की थी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं कि आपको ऐसा फील होगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, या फिर जब आप एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं याद आएगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, ये नॉर्मल है, हर स्टूडेंट के लिए ये चीज़ होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि यार कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है, हमने इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, पता नहीं याद क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है। यहाँ पे आपका काम क्या है कि आप बस पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, एक बार रीड करो, उसको माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करो, फिर एक और रिवीजन करो। आप जब ऐसे करके 6th से 8th 7th 8th ऐसे रिवीजन तक पहुँचोगे तो आपको रिलेटिवली चीज़ें एक नेटवर्क के फॉर्म में याद रहने लगेंगी, ठीक है। अब इसमें भी याद रखना कि अब जो है बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होकर के पढ़ना है। जो करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस करना है, जो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड हैं उन पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स में जब आप पढ़ रहे हो तो पर्टिकुलरली अवार्ड्स पे फोकस करना है, स्पोर्ट्स पे फोकस करना है, एनवायरनमेंट की कोई न्यूज़ आ गई उस पर फोकस करना है, और बुक्स एंड ऑथर्स पे फोकस करना है, ठीक है। इसका भी मैंने डिटेल वीडियो एक बना रखा है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एग्ज़ाम माइंडसेट पे, ठीक है। सो एग्ज़ाम माइंडसेट का सबसे पहला रूल तो यही है कि एग्ज़ाम डे से 5 दिन पहले आपको कुछ चीज़ें करनी होती हैं जो बहुत बेसिक हैं। कई बार स्टूडेंट इन्हें मिस कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो स्लीपिंग साइकिल है, ठीक है। आई बिलीव अगर आप नाइट आउल थे पहले, तो अब आपको एग्ज़ाम के शेड्यूल के हिसाब से अपना ओरिएंटेशन सेट करना है। आई बिलीव 2 to 4 एग्ज़ाम का जो टाइम सेट किया गया है, तो आप अपना जो वेकिंग का टाइम है वो इस हिसाब से बनाइए कि आप एग्ज़ाम टाइम के पहले ऑप्टिमम माइंडसेट में रहें, ठीक है। तो अपना स्लीप साइकिल सबसे पहले आपको सुधार लेना है। इसके अलावा ये चीज़ क्या है, तुरंत नहीं होती है, ठीक है, तुरंत नहीं होती है, इसीलिए आपको एटलीस्ट 5 डेज़ पहले से इसकी प्रिपरेशन करनी है। और ये चीज़ इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है। तो राइट माइंडसेट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए अच्छी स्लीप होना ज़रूरी है, अच्छा स्लीपिंग साइकिल होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है ईटिंग हैबिट्स। अभी से लेकर के एग्ज़ाम डे तक बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने को अवॉइड करें, रिलेटिवली एक न्यूट्रिशनस और हेल्दी डाइट लें, सो दैट आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो जाए बीच में किसी फास्ट फूड खाने की वजह से, या फिर आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपकी साल भर की मेहनत जो है वो अभी आपको अपने एग्ज़ाम डे पे आपको वहाँ पर जाके लगानी है। सो फूड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। एग्ज़ाम के दिन से 1 दिन पहले का जो माइंडसेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर कल एग्ज़ाम है तो आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन तो नहीं, बस हल्के फुल्के पन्ने पलटने हैं, और जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम हॉल जाओगे तो आप देखोगे कि लोग नोट्स रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा पैनिक जो डेवलप होता है वो बिल्कुल भी होने मत दीजिए, ठीक है। एक एक नॉर्मल सा थॉट आता है 1 वीक पहले बहुत सारे लोगों को कि यार एक थोड़ा और टाइम और मिल जाता ना तो बहुत सही प्रिपरेशन हो जाती, अभी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये बहुत डेंजरस थॉट है, बहुत ज़्यादा डेंजरस थॉट है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप इस एग्ज़ाम को फोड़ने वाले हो, ये थॉट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों बहुत ज़रूरी है मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आपने आपने लेट्स से कि उनसे कम सोर्सेज पढ़े हों, लेट्स से आपने कम किताबें पढ़ी हों, आपने कुछ भी किया हो, बट जो प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है एग्ज़ाम को क्रैक करने का। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है कि आप एग्ज़ाम के दिन कैसा परफॉर्म करते हो। अब अगर आप इस माइंडसेट को रखते हो कि थोड़ी और प्रिपरेशन हो जाती तो अच्छा हो जाता, तो होगा क्या उससे, आपका माइंड कहेगा आपको कि यार तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी सही नहीं है, तो वो जो रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस है ना वो आपको नहीं आएगा। और वो रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो जो बचा हुआ 50% ऑफ द पार्ट है एग्ज़ाम माइंडसेट वाला पार्ट, जिससे आप एग्ज़ाम में एक्चुअली में अच्छा स्कोर करते हो, वो आपका कहीं ना कहीं लैकिंग रहेगा और उसका आपको रिपरकशन फेस करना पड़ेगा एक्चुअल एग्ज़ाम में, ठीक है।
तो दोस्तों, कैसी भी प्रिपरेशन हो, कितना भी आपने पढ़ा हो, कॉन्फिडेंट रहो कि मैंने जो पढ़ा है बहुत सही पढ़ा है और मैं इतने से ही एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, ठीक है। ये माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये इसका कोई क्वांटिफाइबल तरीका नहीं है कि मेजर करने का, बट दिस हेल्प्स अ लॉट। सो रिमेंबर दैट, जब आप एग्ज़ाम हॉल जाओ, आप इस माइंडसेट से जाओ कि मैंने जितना पढ़ रखा है बहुत सही पढ़ रखा है। कुछ डिस्कस मत करो किसी से कि आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, यार ये पढ़ा क्या, ये रिवाइज़ किया क्या, ये इसकी कुछ नहीं। एकदम रिलैक्स माइंड से जाओ, अपनी प्रिपरेशन बहुत सही है, हमारा पूरा स्ट्रैटेजी तैयार है। सबसे पहले जाना है एग्ज़ाम हॉल से पहले पहुंच जाना है सेंटर में, आराम से प्रॉपर रेस्ट लेना है, वॉशरूम वगैरह हो जाना है फुल अच्छे से, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जब आप एंटर करो, एकदम रिलैक्स रहो और जैसे ही पेपर आपको मिले, आपका पहला जो स्ट्रेटजी है, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर आपका मैथ्स है तो मैथ्स, अगर आपका जीके है तो जीके, मोस्टली जीके से स्टार्ट करना बेटर होता है, क्योंकि आपको एक साथ सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं और जीके रिलेटिवली आप देख के टिक कर सकते हो, ठीक है। अभी उसमें ये माइंडसेट हो सकता है कुछ लोगों का कि अगर जीके में हमने पहला अटेम्प्ट किया और लेट्स से जीके में क्वेश्चन नहीं बने तो पैनिक आ जाएगा, तो हम पेपर बिगाड़ देंगे। तो यार ये ऐसा बिल्कुल मत सोचो। कितना भी गंदा पेपर आए, याद रखना, कितना भी, इस बात को एकदम फिट कर लो दिमाग में कि पेपर कितना भी ख़राब आए आपके लिए, आपको यही समझना है कि सबका यही हाल है, ठीक है, सबका यही हाल है। ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर पेपर टफ़ लग रहा है मतलब वो पेपर टफ़ है, आपको एग्ज़ाम हॉल में यही सोचना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपसे अगर कम क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, 60% ऑफ द क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब ये समझना है कि हाँ पेपर है ही उतना टफ, शायद 60% ही बन रहा होगा सबसे, ठीक है। आइडिया इज़ कि नेगेटिव नहीं है और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। कैसे एडवांटेज है? क्योंकि अगर पेपर टफ आ रहा है तो आपको वैसे भी पता है कि आप तो उतने ही बना पाओगे जितने आपको आते हैं, जितने आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, जितना आपने सोच रखा है। इसका मतलब अब अगर वो सबके लिए टफ़ है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो लोग पैनिक कर जाते हैं उनका स्कोर थोड़ा कम हो जाता है। आपको उस चीज़ को लेवरेज करना है, आपको पैनिक नहीं करना है। और ये जो चीज़ है ये आपको बिना मेहनत के मिलेगी, ये सिर्फ एक माइंडसेट से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप, हो सकता है अगर आपने कम भी पढ़ रखा हो तो आप उस बंदे से आगे निकल जाओगे जिसने बहुत सारा पढ़ रखा है बट वो लेस कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि पेपर कैसा भी आए, कितना भी टफ आए, अगर 50% भी नहीं बन रहा है तो भी डिमोटिवेट नहीं होना है, 40% ऑफ द क्वेश्चन बन रहे हैं तो भी डिमोटिवेट नहीं होना है। हमारा एम पेपर में बैठने के बाद सिर्फ इतना है कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, उन्हें बनाना है, फिर रिलेटिवली जो थोड़े टफ लग रहे थे उन्हें बनाना है, उसके बाद जो बचे क्वेश्चन में उनमें बेस्ट तरीके से तुक्के लगा के आना है, ठीक है। बेस्ट तरीके क्या है? बेस्ट तरीके, सबसे पहले अगर कुछ भी ऑप्शन में नहीं पता है तो उन ऑप्शंस को ढूंढो जो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ। ऐसे करके आप कम से कम ट्राई करो कि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाए, जिससे आपके क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% हो जाए। ये चीज़ करनी है कब? जब आपने सारे एक्चुअल क्वेश्चंस जो आप अपने दिमाग से या फिर अपनी मेमोरी में रिकॉल करके कर पा रहे थे, ठीक है। ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, इससे बेस्ट और कोई तरीका नहीं हो सकता, आपका स्कोर ऑप्टिमम रहेगा, ठीक है। अपना काम लूज़ नहीं करना, पेशेंस लूज़ नहीं करना, ये एक अच्छे मैनेजमेंट प्रोफेशनल की भी एबिलिटी होती है और एक अच्छे स्टूडेंट की भी होनी चाहिए, ठीक है। सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप टू सी यू, सम ऑफ यू इन campus as my junior. So all the best guys, for though, and I'll see you again in my next video. Bye bye.